Hello everyone. तो welcome towards final module concerned with your chapter quadrilaterals. तो अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक करते हैं. सबसे पहले जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है समझेगा. ABCD आपको यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिया गया है. तो that is something you are given here. So ABCD is given to be a trapezium like we have taken here, something like this. So that is your trapezium. Then आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें जो AB है वो DC के पैरेलल है. फाइन, AB पैरेलल टू DC. E is midpoint of AD. E आपको यहाँ पे ना midpoint दिया गया है किसका, AD का. E is midpoint of AD. फाइन. तो आपने अब यहां पे क्या किया है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB. E से ना एक लाइन आपने पैरेलल प्लॉट किया है किसके, AB के. तो दैट इज व्हाट हैज बीन डन. तो मतलब ये जो है लाइन, ये आपके पास यहाँ पे EF है. तो EF इज पैरेलल टू AB. अब ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या करती है, डायगोनल को ना कहीं पे भी कट करती है. मान लीजिए डायगोनल BD को ये यहाँ पे जो है पॉइंट P पे कट करती है. फाइन. तो आपने यहां पे प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि जो F है, F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC. टू प्रूव F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC. आई थिंक सम इज क्लियर. आपको यहां पे क्या दिया गया, आपको यहां पे क्या दिया गया, ABCD यहां पे एक ट्रेपीजियम दिया गया. पहली बात तो ये. तो इस ट्रेपीजियम में अनडाउटेडली AB यहां पे क्या DC के पैरेलल है. सेकेंडली E आपको यहाँ पे क्या दिया, मिड पॉइंट ऑफ AD. थर्ड वन EF यहाँ पे पैरेलल टू क्या दिया, AB दिया है. आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC है. फाइन. तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सुनो. मैं ना यहाँ पे इस पूरे फिगर को टू फिगर्स में डिवाइड कर देता हूँ. एक तो ये आपके पास यहाँ पे सपोज ये है ट्रायंगल ADB. एंड देन आपके पास जो सेकेंड फिगर मेरे लिए यहाँ पे मेरे को लेके चलना है, ये मेरे पास है बच्चे ये वाला. तो डेट इज योर D C देन B. डेट इज योर सेकेंड ट्रायंगल आर टेकन हियर. तो अब यहाँ पे क्या है, सुनो. ट्रायंगल ADB में जो E है, E आपको यहाँ पे क्या दिया, मिड पॉइंट. ओके फाइन. एंड जो EP है, EP इज पैरेलल टू AB. वाई? क्योंकि EF AB के पैरेलल है तो यहाँ पे EP भी इसका क्या है, पैरेलल है. बिकॉज EP हैज बीन अ पार्ट ऑफ EF देयर. EP यहाँ पे EF का पार्ट है. तो डेट इज व्हाई आई कैन से इट. ठीक है. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लुक, हम यहाँ पे प्रूफ की तरफ चल रहे हैं. तो प्रूफ में बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABD आपके पास यहाँ पे सबसे पहली बात EP इज पैरेलल टू AB. मैं पहले इसको लेके चल रहा हूँ. Why? Because EF यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू AB है. That is something you know. Because EF is parallel to AB. Fine. And E आपके पास यहाँ पे क्या है, E is midpoint. Midpoint of what? AD. E midpoint है. अच्छा सोचो भी यहाँ पे is not this a requirement for implementing converse of midpoint theorem. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था, आपको मिड पॉइंट दिया होता था, मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल टू अनदर साइड. देन ये जो लाइन है ये थर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करेगी. देखो E इज मिड पॉइंट एंड थ्रू मिड पॉइंट आई हैव ड्रॉन वन लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है. तो अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ड्रॉन पैरेलल टू अनदर वन बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो मतलब जो P है, P आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. किसका होगा, BD का. एंड देयरफॉर व्हाट आई कैन से, हेंस y कन्वर्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम. अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाया तो यहाँ पे P क्या हो गया, नाउ P इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, DB. अब जैसे ही P आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट हुआ DB का, लुक से P यहाँ पे P इज मिड पॉइंट ऑफ DB. अब मेरे को यहाँ पे आगे चलना है. अब सुनो यहाँ पे, नाउ फर्दर व्हाट आई एम सेइंग हियर. फर्दर आपको पता है कि जो AB है, AB पैरेलल टू DC, दैट इज गिवन टू यू. एंड मोरओवर AB यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू EF. ये दोनों बातें आपको पता है ऑलरेडी. तो जो AB है AB DC के पैरेलल है बिकॉज ट्रेपेजियम एंड EF ऑलरेडी पैरेलल टू AB.
तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे साइमल्टेनियसली कंसीडर किया तो यहाँ पे DC किसके पैरेलल आएगा, EF के। DC इज गोइंग टू बी पैरेलल टू EF। तो अब जब यहाँ पे DC आपके पास EF के पैरेलल आ गया, ठीक है, तो कहने से कि जो PF है दैट इज पैरेलल टू DC। ये देखो, अगर DC EF के पैरेलल है, अगर DC पूरे के पूरे EF के पैरेलल है तो ये PF भी यहाँ पे क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। फाइन। अब इस सिचुएशन को देखो वोवले ट्रायंगल में, खत्म हो गया आपका काम। ये देखो ट्रायंगल DCB में P यहाँ पे क्या है, P मिड पॉइंट है, कारण ये मैंने प्रूव कर दिया। तो P क्या है, मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट से एक लाइन ये आपके पास है किसके पैरेलल, DC के। चेक करो, तो ये कौन सा लाइन है, ये लाइन है आपके पास यहाँ पे PF। तो P मिड पॉइंट है, PF पैरेलल टू DC, तो मतलब एज पर कन्वर्स F भी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो F इज गोइंग टू बी अ मिड पॉइंट ऑफ BC हियर बाय कन्वर्स ऑफ अगेन मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर देख लो बच्चे आप, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने P को पहले मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, एंड PF यहाँ पे क्या, DC के पैरेलल। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC एंड इट इज समथिंग वे टू वेरीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल DCB P इज मिड पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या है, BD, एंड आगे क्या है, PF पैरेलल टू DC। Therefore, by converse of midpoint theorem, अगर यहाँ पे मैं midpoint theorem के converse की बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, V है, what we can say, जो F है, F यहाँ पे क्या है, midpoint of what, BC, hence verified। तो ये हमने प्रूव करना था कि जो F है, F आपके पास यहाँ पे जो BC है, BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। फाइन। तो दैट इज वन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यू कैन से फ्रॉम योर NCERT। दैट वाज योर सम नंबर 4। फिफ्थ वन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना यहाँ पे एक कोई भी पैरेललोग्राम दिया गया है, दैट वी टेक ऑन टू सम नंबर 5 हियर। तो से दिस इज ABCD गिवन टू यू एज अ पैरेललोग्राम। E एंड F आपको यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखे हैं। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि अगर मैं AF और AF और EC को कनेक्ट किया ना, मान लो मैंने AF और CE को आपस में कनेक्ट किया, तो ये जो दोनों आपके पास यहाँ पे सेगमेंट है ना, ये डायगोनल DB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आपने प्रूव करना है कि जो AF और EC है दे ट्राइसेक्ट डायगोनल DB। तो ट्राइसेक्ट का मतलब है, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट आपको P दे रखा है, चलो ये Q। तो आपने प्रूव करना है कि जो लेंथ DP, PQ और QB ये सभी आपस में इक्वल हैं। फाइन। तो आपने प्रूव क्या करना है, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू क्या प्रूव करना है, QB। दिस ऑल दे आर टू बी वेरीफाइड इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मतलब ये जो दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट है, ये आपके यहाँ पे DB को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट। ना तो ये केस में ना ये केस में, हो सकता है आपको फिगर ना दे तो फिगर आपको खुद बनानी पड़ सकती है, याद रखिएगा। ओके, टीचर्स जनरली डू दिस थिंग हियर। ओके, इन बोथ ऑफ दिस प्रॉब्लम आपको फिगर दें, कोई जरूरी नहीं है, वहां पे बन सकती है अपने आप ही। तो इतना का आपको अडेप्टिव होकर चलना पड़ेगा। एनी हाउ, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट वी टेक ऑन टू दिस थिंग हियर। देखिए, मैं ना यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को 3 लेवल पे खत्म करूंगा और 3 लेवल्स में पूरा सम आपका फिनिश। पहला लेवल आपके पास यहाँ पे क्या है, ABCD आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट इज गिवन टू बी अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट मीन AB DC के पैरेलल भी है एंड AB DC के इक्वल भी है। दिस इज व्हाट आई कैन से, AB DC के इक्वल भी है एंड AB आपके पास DC के क्या है, पैरेलल भी है। अब अगर AB आपके पास यहाँ पे DC के पैरेलल है, अगर AB DC के पैरेलल है तो आई कैन से AE यहाँ पे FC के पैरेलल है क्योंकि इसका पार्ट है, एंड हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ DC के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब अगर AB यहाँ पे DC के पैरेलल तो यहाँ पे क्या आएगा,
AE पैरेलल टू FC एंड मोरओवर हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DC। तो जब ये काम हो गया, अब सुनो, AE पैरेलल टू FC एंड अब यहाँ पे हाफ ऑफ AB क्या आएगा, AE एंड हाफ ऑफ DC यहाँ पे क्या आएगा, FC। तो व्हाट डज दिस मीन? अब ये देखो, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल AECF आपके पास इज नॉट दिस अ पैरेललोग्राम? क्यों? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल भी है और ये साइड इसके क्या है, पैरेलल भी है। तो व्हाट आई कैन से, दिस इंप्लाइज यहाँ पे AECF ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है तो व्हाट आई कैन से, दिस मीन आई कैन से जो AF है दैट इज पैरेलल टू CE। और अगर AF यहाँ पे CE के पैरेलल है तो मतलब इसका क्या है, अगर देखो अगर AF यहाँ पे CE के पैरेलल है तो आई कैन से जो AP है, AP इज पैरेलल टू EQ एंड जो ये इतना सब पार्ट है PF इज पैरेलल टू CQ एंड दैट इज लाइक अ जैकपॉट फॉर यू, यू आर डन देयर। एक्चुअल में आपका पूरा सम ही इस बात पे डिपेंडेंट था कि ये प्रूव हो जाए। कैसे? अब मैं बताता हूं। अच्छा, अब मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। अब अगर आप यहाँ पे इनको प्रूव करना चाहते हैं, मान लो मैं पहले यहाँ पे DP को PQ के इक्वल प्रूव करना है, अगर मैं DP को PQ के इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, मैं ना यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल का सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल का, सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा ये है यहाँ पे आपके पास DC एंड देन ये Q, ये है यहाँ पे DCQ। अब सोचो इस ट्रायंगल को जो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए सिलेक्ट किया है, इज देयर समथिंग हैपनिंग इन योर फेवर? सुनो, व्हाट इज F गिवन टू बी? F आपको यहाँ पे क्या दिया है, DC का मिड पॉइंट। F इज गिवन अ मिड पॉइंट ऑफ DC एंड मोर ओवर डोंट यू थिंक कि जो FP है इट इज पैरेलल टू CQ। तो F मिड पॉइंट हो गया, FP पैरेलल टू CQ, तो P क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया। और अगर यहाँ पे P मिड पॉइंट हो गया किसका, DQ का, तो यहाँ पे क्या आएगा, DP टू PQ। दैट इज वन थिंग डन, सिंपल है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, हम चलते हैं इन ट्रायंगल DCQ में। देयरफॉर इन ट्रायंगल DCQ F is midpoint of DC and PF parallel to what, CQ. This implies therefore y converse of midpoint theorem। अगर मैंने यहाँ पे midpoint theorem का कन्वर्स लिया तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, P is midpoint of DQ, P is midpoint of DQ, that is one thing। तो what does this mean? अगर P मिड पॉइंट है था, तो अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, DP इज इक्वल टू क्या आएगा, PQ। आई कैन ट्रीट दिस वन लाइक वन। अब चलते हैं द अदर वन। अब मेरे को प्रूव करना है PQ इक्वल टू QB। तो PQ को QB के इक्वल प्रूव करने के लिए आई विल मेक सिलेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल एंड व्हाट इज दैट, APB। लिसन, इन APB what is happening now, आपके पास यहाँ पे क्या है, E यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट दिया गया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे जो EQ है, EQ इज पैरेलल टू AP, ये पढ़ा देखो यहाँ पे, तो EQ पैरेलल टू AP, EQ इज पैरेलल टू AP। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्रायंगल APB, E यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AP एंड EQ पैरेलल टू क्या है, AP। देयरफॉर y कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, BP का, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। और अगर Q यहाँ पे मिड पॉइंट है BP का तो यहाँ पे क्या आएगा, PQ इक्वल टू QB।
अब इनको देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे डीपी पी क्यू के इक्वल है एंड पी क्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, क्यू बी के इक्वल है। तो यहाँ पे डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया क्यू बी, एंड दिस वे दे ऑल विल बी डन इक्वल। ओके, आपके पास यहाँ पे जो है ये दीज आर ऑल प्रूव्ड इक्वल हियर एंड इट इज ऑल यू नीड टू डू देयर। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो ए एफ एंड सी ई है, ओके ए एफ एंड ई सी दे आर ट्राइसेक्टिंग द डायगोनल बी डी एज पर रिक्वायरमेंट, वी आर डन दिस थिंग हियर। देन this is your sum number 5, again one of very important one, I can say. Now in exercise coming toward the final one, again a very important one. Okay, और एग्जामिनेशन में अगेन जो मैं ये कह सकता हूँ टीचर्स की प्रायोरिटी होती है ये प्रॉब्लम। तो इस एक्सरसाइज में रियल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मिल रही हैं और इसको प्रॉपरली आपको करना चाहिए, दैट इज माय सजेशन। तो अब आपको इस समय यहाँ पे क्या दिया है, यू आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके दैट इज योर सम नंबर 7। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ओके वी कैन नेम दैट वन एज ABC फॉर द मोमेंट। तो उसमें आपको फर्दर जो एंगल B है वो 90 डिग्री दे रखा है। तो यू आर गिवन, सॉरी एंगल C 90 डिग्री दिया हुआ है, तो वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर विद एंगल C 90 डिग्री हियर। तो दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वी आर गिवन हियर, वी आर बीइंग अपार्टेड। अब सुनो यहाँ पे, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, AB का ना ये मिड पॉइंट है M। लुक, पहली बात तो गिवन में इन आपके पास ट्रायंगल ABC, एंगल C यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। सेकेंडली M आपको यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज गिवन टू बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज अनदर थिंग वी आर गिवन हियर, वी आर सपोर्टेड विथ। अब हमने यहाँ पे आगे क्या करना है, ये है M मिड पॉइंट और आपने क्या किया, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB पैरेलल टू BC। ओके, यहाँ से एक लाइन आपने प्लॉट की है जो कि BC के पैरेलल है। ये क्या करती है, ये ना इसको AC को D पे इंटरसेक्ट करती है, तो मतलब बेसिकली MD यहाँ पे क्या है पैरेलल टू BC। तो ये सब कुछ आपको गिवन है, आप लोगों ने प्रूव क्या करना है। पहली बात तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकेंडली प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC। थर्ड वन आपने प्रूव करना है CM इज इक्वल टू MA and they are half of AB। तो this is something we need to verify, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए सुनिए, पहला जो पार्ट है वो तो वैसे प्रूव हो गया। कारण क्या है, M आपको ये ट्रायंगल में M आपको क्या दे रखा है मिड पॉइंट, एंड जो ये MD है, MD आपके पास यहाँ पे क्या है पैरेलल टू व्हाट BC। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास यहाँ पे बचेगा क्या, जो D होगा D विल बी द मिड पॉइंट, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो लेट वी राइट, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल C 90 डिग्री। ओके, फिलहाल तो M इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AB एंड मोर ओवर MD पैरेलल टू यहाँ पे क्या है BC। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास यहाँ पे और D है इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसमें तो कुछ प्रूव करने लायक है ही नहीं, पहला पार्ट तो वैसे प्रूव हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे D मिड पॉइंट है तो व्हाट आई कैन से AD इक्वल टू DC, इसको एज्यूम कर लेते हैं हमारा फिलहाल के लिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड थिंग, यू आर गिवन, लुक सेकंड पार्ट, आई नीड टू प्रूव MD परपेंडिकुलर टू AC। MD यहाँ पे AC की क्या है परपेंडिकुलर। अब इसको प्रूव करने के लिए सुनो, दिस इज व्हाट आई डू हैव विद मी, हियर कम्स यू कैन से MD एंड हियर इज CB, समथिंग लाइक दैट, इट इज हैपनिंग हियर, एंड देन यू आर गिवन MD पैरेलल टू CB। तो अगर यहाँ पे MD CB के पैरेलल है या BC के पैरेलल है तो these angles, okay, I can say 1 and this one 2, these are going to be equal. Why? Because of these are pair of corresponding angles. Fine. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर जो MD है पैरेलल टू BC
एंड व्हाट इज द ट्रांसवर्सल, AC। AC यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल। तो व्हाट डज दिस मीन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। व्हाई, बिकॉज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बट एंगल 1 यहाँ पे क्या 90, तो डेट मीन एंगल 2 भी यहाँ पे क्या हो गया 90 से सेकेंड। और अब अगर एंगल 2 90 है तो व्हाट अबाउट 3, दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ठीक है। देयरफॉर 2 + 3 इक्वल टू 180, दैट इज लीनियर पेयर एम्प्लाइज। अब क्योंकि एंगल 2 90 है तो एंगल 3 भी यहाँ पे क्या होगा 90 होगा। तो डेट मीन आपके पास 2 और 3 दोनों क्या हो गए 90, तो डेट मीन MD परपेंडिकुलर टू क्या हो गया AC। डन। थर्ड केस, अब यहां पे क्या करना है, हमने CM को AM के इक्वल प्रूव करना है। तो CM कहां पे, ये रहा। अब CM को AM के इक्वल प्रूव करने के लिए लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये प्रूव करना है मेरे को, CM को AM के इक्वल। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, काम खत्म। अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे, लेट मी चेक। देखो यहाँ पे क्या क्या पड़ा है। एक तो आपको पता है कि 2 and 3 दे आर ईच 90। आपको ये पता है कि जो AD है वो यहाँ पे क्या DC के इक्वल है, कारण मिड पॉइंट। एंड देन ये साइड यहाँ पे क्या की कॉमन, सब कुछ तो पड़ा है बच्चे आपके पास, यहाँ पे ये कॉमन हो गया, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 90 ईच, तो दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो मीन AM इक्वल टू क्या होगा CM। ओके, तो यहाँ पे क्या है थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ADM and triangle CDM, angle 2 is equal to angle 390 each, we verified। then AD equal to यहाँ पे क्या है DC, proved from 1 you can say even that thing, and DM is equal to MD, that is something in common। तो what in all I can say therefore, why between two sides there is one angle SAS, congruence। जो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे ADM है विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDM, और जैसे ये ट्रायंगल आपके पास दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, तो जो आपके पास AM है डेट विल बी इक्वल टू CM। दैट इज अनदर थिंग वी हैव प्रूव्ड टिल लेट। अब आपके पास यहाँ पे AM क्या है, CM के इक्वल हो गया। अच्छा सुनो, तो अगर AM आपके पास यहाँ पे CM के इक्वल है, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए ये हो गया corresponding part of congruent triangles। Finally, is it possible for me to write AB equal to AM plus MB or not? That is what you need to check। What is your AB? AB यहाँ पे क्या है, AM और MB दोनों का क्या है sum। And moreover, I guess AM is equal to MB because in the very beginning you were given M is the midpoint। M यहाँ पे midpoint दिया था, तो मैं अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे MB के प्लेस में AM लिख सकता हूँ, बिकॉज AM यहाँ पे क्या है MB के इक्वल है गिवन। तो ये क्या आ गया 2 टाइम्स AM, तो 2 टाइम्स AM इज इक्वल टू क्या है AB, एंड दैट विल लीड यू टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। एंड जैसे ही AM यहाँ पे हाफ ऑफ AB हो गया, अब AM किसके इक्वल है, CM के इक्वल है, तो मतलब ये CM के इक्वल भी आ गया। तो यहाँ पे AM इक्वल टू CM, दे आर इक्वल टू हाफ ऑफ AB, एंड दैट वाज योर फाइनल पार्ट। आई हैड टू वेरीफाई, यही मेरे को यहाँ पे फाइनल पार्ट यहाँ पे वेरीफाई करना था। फाइन, तो दिस इज ऑल यू नीड टू डू हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इंडीड। ओके, जो कि आपको ढंग से आनी चाहिए। ओके, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, ओके, दैट इज द फाइनल वन, दैट इज इन एक्चुअल एग्जांपल नंबर 7। ओके, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। ओके, अगेन आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया, सुनो, आपको ना एक ट्रायंगल दिया गया, एंड दैट ट्रायंगल इज गिवन टू बी ABC। लुक, आपको क्या दिया गया, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। ओके, तो रिमेंबर आई एम टेलिंग यू डायरेक्ट एज सच व्हाट आई गिवन हियर। इन ट्रायंगल ABC इट इज सिंपली एनी एक्यूट एंगल ट्रायंगल गिवन टू यू। तो इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या दिया गया, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आप क्या करते हो, आप ना इन सब पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हो। वी आर कनेक्टिंग ऑल दिस पॉइंट।
तो जब मैंने इन सब पॉइंट को यहाँ पे आपस में कनेक्ट किया, तो ये कनेक्टिविटी करने के बाद नाउ अब आपने करना क्या है, आपने ये वेरीफाई करना है कि जो मेरे पास ये सबके सब ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन गए मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4, तो आपने प्रूव करना है कि चारों के चारों ट्रायंगल्स मेरे पास यहाँ पे क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये सभी के सभी जो ट्रायंगल्स हैं ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे एफ को लेके चलो मिड पॉइंट, फाइन। तो आपने ये प्रूव करना है कि जो चारों ट्रायंगल्स अब आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट हियर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। तो आपने करना क्या है, आपको ट्रायंगल एबीसी में डी ई एंड एफ दीज आर गिवन टू बी मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी। ये जो चारों ट्रायंगल है, आपने इन चारों ट्रायंगल्स को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने इनको प्रूव करना है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, देखिए इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलना पड़ेगा। आप इस फिगर को ना डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकते हो टू गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, सुनो, हम यही ट्रायंगल को ना, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एक ही केस आप वहाँ पे प्रूव करोगे, लेकिन अगर आपको एक केस समझ आ गया तो बाकी सभी केसेस को आप वहाँ पे इजीली टैकल कर लोगे। देखो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं ना फिलहाल के लिए ये ट्रायंगल कंसिडर कर लिया जो मेरे को दिया गया है, ए बी सी, फाइन, दैट इज ए बी सी और ट्रायंगल गिवन टू यू। मैं यहाँ पे ये दोनों मिड पॉइंट लेके चलता हूँ, डी एंड एफ। तो अगर यहाँ पे डी मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट विल हैपन, जो डी एफ होगा, तो डी एफ क्या होगा, पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ विल बी हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो हम शुरुआत यहाँ से करके चल रहे हैं, बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो डी है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये लेंथी है लेकिन बहुत ही आसान है, एंड एफ यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ हाफ ऑफ बी सी, ये लिख लिया। अच्छा अब मेरी बात को सुनो, बड़े टेक्निकली तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। तो डी एफ यहाँ पे बी सी के क्या आ गया, पैरेलल भी आ गया, एंड देन डी एफ यहाँ पे बी सी के हाफ के इक्वल है। अच्छा अब बी सी के ऊपर यहाँ पे कौन सा पॉइंट पड़ा है, ई, ये देखो ई। अब ना मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, लॉजिकली जो मैं बोल के चल रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आप इस फिगर को दो तरीके से लेके चल सकते हो। अगर डी एफ आपके पास यहाँ पे बी सी के पैरेलल है, तो कह सकते कि जो डी एफ है, डी एफ बी ई के पैरेलल है, and what is half of BC, half of BC is equal to BE. Why? Because E is given to be midpoint. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो DF है, DF को यहाँ पे BE के पैरेलल ले लिया और DF को BE के इक्वल, क्यों, क्योंकि BC का जो हाफ है, हाफ ऑफ BC यहाँ पे क्या है, BE के इक्वल है। देखो अब मैंने आपको कहा था यहाँ पे 2 अप्रोचेज हैं आपके पास, या तो आप क्या करो, DF को इसके पैरेलल और इसके इक्वल लेके चलो, पहला काम तो ये, या फिर DF को इसके पैरेलल एंड देन इसके इक्वल, ठीक है। हम सेकंड पार्ट पे भी आएंगे, फिलहाल के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, डीएफ को बीई के पैरेलल लिया एंड देन डीएफ को बीई के इक्वल ले लिया। आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, बिकॉज आपके पास ई यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट। ई मिड पॉइंट किसका हो गया, बीसी का। अच्छा अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ, डीएफ बीई के पैरेलल भी है एंड डीएफ बीई के इक्वल भी है, तो मेरे पास ये पूरे का पूरा यहाँ पे क्या बन गया, दिस क्वाड्रिलेटरल विल बिकम नाउ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे जो डी एफ बी ई है, ये यहाँ पे क्या है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में जो डी ई है वो यहाँ पे क्या है, डायगोनल। ओके, एंड डी ई इज इट्स डायगोनल। तो किसी भी जो सबसे पहला रिजल्ट आपका, किसी भी आपके पास पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों के दोनों ट्रायंगल्स वहां पे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, याद रखना। अब यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ जो डायगोनल है ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, अब कौन कौन से 2 ट्रायंगल बने चेक करो, ट्रायंगल डीबीई कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल DBE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या आ गया DEF। ये हो गया बच्चे, एक काम आपका खत्म हो गया, मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। प्रूफ तो मेरे को चारों को करना है, चलते हैं अभी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये आपके यहाँ पे DBE कॉन्ग्रेंट क्या गया DEF। अच्छा अब एक काम और करते हैं, सुनो यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, लिसन, इसी फिगर को रिकंसिडर करो। ये क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC, D मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है। अब यहां पे अगेन लुक आई एम राइटिंग हियर, जो DF है पैरेलल टू व्हाट BC एंड DF हाफ ऑफ BC, देयर वाज अ पॉइंट E। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं अदर पार्ट। तो व्हाट डज दिस मीन, जैसे मैंने यहाँ पे DF को BE के पैरेलल लिया था, अब DF यहाँ पे क्या आएगा, पैरेलल टू EC एंड DF इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, EC आ जाएगा। कारण वही, क्योंकि E यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट BC। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस मीन अगर मैं ये चेक करता हूं, अब DFCE ये क्या बन गया, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये आपके पास सेम पैटर्न पे हो गया ना, ओके। अब ये मैंने यहाँ पे बना लिया, पहले मैंने ये बनाया था, अब मैंने ये बनाया है, और इसमें EF क्या है, डायगोनल। तो अगर EF यहाँ पे डायगोनल है तो व्हाट डज दिस मीन, अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल DEF यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल है, या फिर आप लिख लो ट्रायंगल, हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो कॉन्ग्रेंसी में चलते हैं। जो ट्रायंगल DEF है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल यहाँ पे क्या है CEF, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे, ओके। तो इवन वो जो रिजल्ट है वो भी आपका बनता है, बट हमने तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी के साथ डील करना है, तो ये हमने यहाँ पे अगला काम कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि जो DEF है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू CEF, तो DEF इज कॉन्ग्रेंट टू यहाँ पे CEF भी हो गया। अब सिर्फ ये रह गया, अब इसको निकालने के लिए पता क्या करोगे, इसको निकालने के लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निकल सा वे बता रहा हूँ। आप जो है ये इतना सा जो पार्ट है इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देना, ये तो हो ही जाएगा। कैसे होगा, ये पैरेललोग्राम प्रूव कर देना। कैसे, वैसे शो करने की जरूरत नहीं, देखो, बट फिर भी अगर आपको एक इसका प्रूफ चाहिए तो EF AB के पैरेलल, क्योंकि E एंड F क्या दिए थे, मिड पॉइंट। तो अगर E एंड F यहाँ पे मिड पॉइंट है तो EF AB के पैरेलल एंड AB का हाफ, तो मतलब EF AD के पैरेलल भी होगा और EF यहाँ पे AD के क्या होगा, इक्वल। तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ डायगोनल, तो अकॉर्डिंगली दोनों के एरिया क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड टाइम आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली वी कैन प्रूव कि जो आपके पास यहाँ पे AFED है, ये यहाँ पे क्या है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। जो थर्ड वन रह गया ये AFED, यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम। एंड यहाँ पे जो DF है ये क्या है, डायगोनल। तो दिस मीन एरिया ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल यहाँ पे क्या आएगा, ADE। दैट इज आपके पास यहाँ पे जो ट्रायंगल DEF है कॉन्ग्रेंट, वंस अगेन ओके, ये आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रेंट तो है ही है। तो what I can say from 1 to 3, all these they are going to be congruent to each other. ओके, कई बार आपको ये कह देते हैं कि आपके चारों के चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, कई बार आपको ये कह देते हैं कि प्रूव करिए इन चारों ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल बातें की है, ठीक है। तो जब आप ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CEF, एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF। याद रखिएगा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है उनके एरिया इक्वल होंगे, लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, उनके एरिया डेफिनेटली इक्वल होंगे, लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल है, दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। ओके, तो यहाँ पर DF जब डायगोनल है, आप चाहो तो ये एरिया वाली लाइन को चाहिए यहाँ पे अभी मत लेके चलो, एरिया कॉन्ग्रेंसी के बाद लिखेंगे। अगर लिखेंगे पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो उनके एरिया इक्वल, डोंट से पहले एरिया इक्वल है देन वहां पे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, वो गलत इंपैक्ट जाता है, वो सही टेक्निक आपका नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के ये कंटेंट में आपके पास, ये चैप्टर में, ये मॉड्यूल में आपके पास यही काम है जो हमने करना था। ये चैप्टर अब आपका फिनिश है ऑन द होल।
लेट वी वेट फॉर द अपकमिंग चैप्टर। ओके, अगले मॉड्यूल में हम कोई ना कोई न्यू चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी में से आगे लेके चलेंगे। तो टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम, स्पेशली जो आज आपको चारों के चारों प्रॉब्लम बताए गए हैं। दिस आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको ढंग से करके चलिएगा अपना। फाइन, थैंक यू।